ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग मुंडक उपनिषद का पाठ कर रहे हैं। आप जानते हैं उपनिषद समस्त भारतीय दर्शन ही क्या, हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार भूमि है और इनके द्वारा हिंदू धर्म जो हिंदू धर्म है वैसा रहा है। उसके ऊपर भले ही उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन जब तक उपनिषद रहे हैं, उपनिषदों का अध्ययन रहा है, तब तक हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन जीवित रहा है। इसलिए ये हमारे मुख्य शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स इसे कहते हैं। जैसे ईसाइयों का बाइबल है, मुसलमानों का वेद है, ये मुसलमानों का ये कुरान है, उसी प्रकार से भारतीय दर्शन वेदों पर आधारित है। और वेदों में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह है उपनिषद। वैसे भारतीय उपशास्त्रों को, भारतीय जो हमारे ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो हम 3 मानते हैं, प्रस्थानत्रयी मानते हैं: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। और जो भी आचार्य अपना एक मत प्रतिपादन करना चाहता है, वह इन तीनों पर उसको व्याख्या करना पड़ता है। वैसे उसके बाद पुराण भी हैं, उसमें जैसे भागवत महापुराण, ये भी उच्च कोटि के, इसमें सच पूछा जाए वेदों का ही अंश रहता है, उपनिषदों की ही बातें लिखी हुई होती हैं। तो ये सारे हमारे भारतीय दर्शन हैं, भारतीय शास्त्र हैं, जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे भारतीय हिंदू दर्शन के, हिंदू धर्म का आधार है। इसी में है मुंडक उपनिषद। वैसे उपनिषद कुछ लोग बोलते हैं 108 हैं, कुछ लोग बोलते हैं लगभग 200 के करीब उपनिषद हैं, लेकिन जो मुख्य उपनिषद है वो 11 उपनिषद माने गए हैं। और शंकराचार्य ने इन 11 उपनिषदों पर टीका की है, और उनमें से एक है ये मुंडक उपनिषद। हमने इसका पाठ पहले सत्र में प्रारंभ किया था, पिछले रविवार को भी प्रारंभ किया था, और पिछले रविवार को मैंने इसके पहले जहाँ तक हमने पाठ किया है उसको मैंने रिव्यू किया था, रिवाइज किया था, उसको संक्षेप में बताने का मैंने प्रयत्न किया था। उसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले शास्त्रकार कहते हैं, जो ऋषि है वे कहते हैं कि उपनिषद, ये जो विद्या यहाँ पर बताई जा रही है, यह परंपरा से प्राप्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात कही, यह परंपरा है, और जहाँ परंपरा होती है वहाँ पर उस बात का महत्व बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरी बात वे कहते हैं कि ये उपनिषद का प्रारंभ एक प्रश्न से होता है, और बड़ा सुंदर प्रश्न है। ऋषि के पास शौनक जाकर प्रश्न करते हैं कि प्रभु, किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, ये मुझे बताइए। बड़ा सुंदर प्रश्न है। ज्ञान की पिपासा ऐसी है, सब जानना चाहते हैं। जो ज्ञान, लोग बहुत लाइब्रेरी में जाते हैं, किताबें खूब पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, छोटा बच्चा भी कहता है पापा ये क्यों होता है, पापा ये कैसे होता है, पापा ये कैसे होता है, वो जानना चाहता है। तो ज्ञान की पिपासा हम लोगों के मन में है, और वे जानने के लिए गुरु के पास जाकर कहते हैं कि किसको जानने से सब कुछ जाना चाहे, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि सब कुछ जानना तो कठिन,
सब कुछ जाना, सारा विश्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। आजकल तो स्पेशलिटी का ज़माना है ना, वो सुपर स्पेशलिटी, उसके बाद सिर्फ स्पेशलिटी नहीं, सुपर स्पेशलिटी। तो एक सर्जन है तो वो सिर्फ MBBS में भी सर्जन होता है, उसके बाद MS करता है, उसके बाद में चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड सर्जरी होता है, पीडियाट्रिक सर्जन बनता है। ऐसे ऐसे ज्ञान की आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया है। एक ब्रांच की ज्ञान भी पूरी तरह प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, लेकिन मानव के मन में फिर भी पिपासा बनी रहती है, जिज्ञासा बनी रहती है, और कैसे प्राप्त करूं। और इसलिए जाकर प्रश्न करते हैं कि मैं समझता हूं कि छोटी छोटी चीज़ें करके एक स्पेशलिटी किया, एक PhD किया, दूसरी PhD की, तीसरी PhD की, कोई लोग हैं जो 3-4 PhD कर लेते हैं। इतना करने पर भी ज्ञान पूरा नहीं पाया जा सकता। तो ये उपाय बताइए कि जिससे सब ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिसको जानने से। बड़ा अच्छा प्रश्न। जिसने प्रश्न किया वो सचमुच एक बहुत समझदार, गंभीर प्रकृति वाला विद्वान होना चाहिए, जो अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। वो समझकर कहता है कि कुछ ऐसा पता चल जाए कि जिससे सब जाना जाए। गुरु के पास जाकर पूछते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि 2 विद्याएं हैं, एक पराविद्या और एक अपराविद्या, एक इंफीरियर नॉलेज और एक सुपीरियर नॉलेज, एक उच्च विद्या है और एक निम्न विद्या। और उसके बाद कहते हैं अपराविद्या क्या है, इंफीरियर नॉलेज क्या है, जो कुछ तुम पढ़ते हो, वेद, वेदांग, वहाँ पर वेद वेदांग की बात करें, आज की भाषा में कहेंगे तो साइंस, फिलॉसफी, लिटरेचर, इतिहास, भूगोल, साहित्य, सब कुछ इस अपराविद्या के नीचे आ गया। और पराविद्या जिसके द्वारा उस ब्रह्म को जाना जाता है, उसको महत्व क्यों दिया गया हम देखेंगे आगे, इसी की चर्चा आगे की जाएगी। और इस ग्रंथ का जो उद्देश्य है, और सच पूछा जाए जितने भी उपनिषद हैं उन सभी का उद्देश्य है पराविद्या का ज्ञान देना, पराविद्या बतलाना, जिसके द्वारा तद ब्रह्म अधिगम्यते। मजेदार बात यह है कि ये वेद, ये उपनिषद जो वेदों का ही अंश है, वो क्या कहता है कि जो वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं, ये भी अपरा विद्या है, निम्न विद्या है। यानी अपने आप को भी वो कहता है कि अपरा विद्या है। बड़ी विचित्र बात है। ऐसा साहस होना किसी शास्त्र में, वो कहे कि मैं जो ये शास्त्र है ये भी इंफीरियर नॉलेज है, इससे भी ब्रह्म अधिगम्यते, वो नहीं होने वाला। ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा। और मैंने पिछली बार या किसी दिन कहा था कि ये शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या। हमारे यहाँ पे एक जगदानंद जी करके एक संत हो गए हैं रामकृष्ण मिशन परंपरा में, वो प्रकांड विद्वान थे, सन्यासी थे, उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञ पुरुष थे। वो कहते थे कि ब्रह्म ज्ञान मुझे ऐसे प्राप्त हुआ जैसे हाथ में आंवला, हाथ में फल हो। इतने शास्त्र बहुत पढ़ाते थे। शास्त्र के प्रकार पंडित सन्यास के पहले से थे, भट्टाचार्य थे। लेकिन जब शास्त्र पढ़ाने लगते थे तो पहले कहते थे कि देखो, श्री रामकृष्ण को ब्रह्म ज्ञान शास्त्र पढ़ने से नहीं हुआ, स्वामी विवेकानंद को ब्रह्म ज्ञान शास्त्र पढ़ने से नहीं हुआ, किसी को आज तक शास्त्र पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। तो कैसे हुआ? गुरु कृपा से। चित्त शुद्धि करनी पड़ेगी, चित्त शुद्धि के बाद में गुरु कृपा होगी और तब ब्रह्म ज्ञान। तो इसीलिए वेद कहते हैं कि वेद पढ़ने मात्र से तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सन्यासी स्टैंड्स एट द हेड ऑफ वेदास। तो सन्यासी जो वेद के ऊपर चला जाता है,
जो ब्रह्मज्ञानी है वेद से कहीं ऊपर चले जाते हैं। श्री रामकृष्ण को जब ज्ञान हुआ, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने मानो वेदों के शास्त्रों की एक माला पहन ली बस। श्री रामकृष्ण माँ जगदम्बा से कहते थे कि माँ वेद वेदांत मैं तो निरक्षर हूँ, मैं जानता नहीं, पढ़ता नहीं। श्री रामकृष्ण निरक्षर थे, याद रखिए। उन्होंने सुनते थे लोगों से। श्री रामकृष्ण कहते थे मैं निरक्षर हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, तू मुझे बता दे कि इसमें क्या लिखा है। तो भगवत कृपा, गुरु कृपा के द्वारा ब्रह्म ज्ञान होता है। उसी का वह जो ब्रह्म ज्ञान है, पराविद्या है, वो क्या है, वह संक्षेप में यहाँ पर इस शास्त्र में बताया गया है। लेकिन उसके पहले जो अपराविद्या है यह बताना भी आवश्यक है। दो बातें बता दी, पराविद्या और अपराविद्या। और ये जो प्रथम मुंडक, उसके द्वितीय खंड का पिछली बार हमने जब प्रारंभ किया था, उसमें शंकराचार्य यही कहते हैं कि पराविद्या और अपराविद्या को सेपरेट करके बताना आवश्यक है, पृथक करके, विवेक करके, विविच्य बताना आवश्यक है, जिससे अपराविद्या, निम्न विद्या को त्याग करके पराविद्या को लिया जा सके। और याद रखिए, ये पराविद्या और अपराविद्या दोनों वेदों में है। वेद हमारे शास्त्र हैं, पूज्य हैं। इनमें जो लिखा गया है उसका आचरण करना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। ये हमारे प्रमाण हैं, हमारे आचरण के प्रमाण हैं। और हमारे जो आचरण हैं उनके दो लक्ष्य हैं, एक है अभ्युदय और दूसरा है निःश्रेयस, संसार में समृद्धि प्राप्त करना, अर्थ और काम की प्राप्ति करना। ये भी हमारे शास्त्रों, हमारे धर्म का एक उद्देश्य है, उसको स्वीकार किया गया। हम सभी लोग निःश्रेयस नहीं चाहते, मोक्ष नहीं चाहते। अधिकांश लोग संसार में भोग चाहते। वेद इस बात को स्वीकार करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और इसलिए यह कहा जा सकता है कि वेद का 3/4 भाग, कर्मकांड इत्यादि जो है, वो बृहद भाग इस प्रवृत्ति लक्षण धर्म से, जो अभ्युदय, सांसारिक अभ्युदय से संबंधित है। किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करने से किस प्रकार से, किस यज्ञ को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कैसे उसको यज्ञ करना चाहिए, इसका सारा विस्तार से वर्णन हमें इस वेदों के कर्मकांड में प्राप्त होता है। और उसको बुरा नहीं कहा गया, याद रखिए। करो, यहाँ पर अभी आज हम देखेंगे, इसमें कहा जाएगा कि ऐसा करो, इस तरह करो, इस प्रकार से यज्ञ करो। ऐसा करने पर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तुम चाहते हो संसार में सुख, चाहते हो पुण्य, चाहते हो पुण्य का फल होता है सुख, तो सुख को प्राप्त करो। पाप का फल होता है दुख। और जो ज्ञानी है वो पाप और पुण्य दोनों से परे जाता है। लेकिन जो सुख पाना चाहता है उसको पुण्य करना चाहिए। और पुण्य कैसे करना चाहिए? यज्ञ करने के द्वारा। वेदोक्त कर्म, वेद में जो कर्म लिखे गए हैं उसका आचरण कीजिए आप, तो आपको पुण्य होगा, स्वर्गाकृति की प्राप्ति इत्यादि होगी। तो वह है अपरा विद्या। उससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन उसका वर्णन वेदों में निश्चित रूप से विद्यमान है। उद्देश्य क्या है? याद रखिए, अर्थ और काम, हम धन चाहते हैं और उस धर्म का उद्देश्य है अपनी कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति करना। हम सभी की इच्छाएं, कामनाएं, वासना है जिसको काम कहा गया। और अगर सबको कहा है कि तुम मोक्ष का मार्ग लो, सब कुछ छोड़ दो, तो कर नहीं पाएंगे। जो अधिकारी नहीं है वो अगर मोक्ष के मार्ग में जाएंगे तो समस्या होगी। वहां पे मन तो भोग में लगा हुआ है और आप त्याग के लिए जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, समस्याएं होगी। हमारे वेद, हमारे ऋषि इस बात को अच्छी तरह समझते थे और उन्होंने कहा कि इनको कर्म करने दो, लेकिन धर्म के द्वारा। ये धर्म क्या है? जैसा शास्त्र में कहा है उसके अनुसार आचरण करो, यज्ञ करो। और अभी हम देखेंगे यज्ञ का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तुम स्वर्ग कर जाना चाहते हो, सही यज्ञ करो। और यज्ञ जो करना है कैसे करना, उसको विस्तार से बता दें।
और जब हम उस यज्ञ करने को जाते हैं तो उसके बहुत सारे नियम हैं, आज हम पढ़ेंगे सब। बहुत सारे नियम हैं, और जब नियम करने का प्रयत्न करते हैं तो देखते हैं कि मन को बहुत एकाग्र करना पड़ता है, बहुत सजग होना पड़ेगा। तामस गुरु तमोगुण से काम नहीं चलेगा, लापरवाही से काम नहीं चलेगा। अगर लापरवाही से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसा करने पर मानव का मन अत्यंत सजग हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाती है मन की, और पहले सकाम करता है, लेकिन धीरे धीरे कामनाओं को वश करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यूं तो कोई भी व्यक्ति जाके भोग कर ले, यदि नियम पूर्वक भोग करेगा तो उसमें कहीं भी संयम की आवश्यकता है। संयम का आचरण करते करते निष्कामता आ जाती है, चित्त शुद्धि हो जाती है। व्यक्ति कहता है अरे भोग कर लिया, इसमें बड़ा झमेला है, ये झमेले झंझट, इसमें समस्याएं हैं, कभी फल मिला न मिला, ठीक से अगर कर्म नहीं करा, यज्ञ के जो नियम है उसको पूरी तरह पालन नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ो, इस झमेले से पढ़ना छोड़ो। विवेक विचार उत्पन्न होगा और तब वह ज्ञान का अधिकारी होगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये उसी बात की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। हमने पहले मंत्र में पढ़ा था, प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में जो पहला मंत्र था, तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन् तानि तेतायाम बहुधा संततानि तानि आचरथ नियतम सत्यकामा एष वह पंथा सुकृतस्य लोके। बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों का मंत्रों में साक्षात्कार किया था, ऋषि यानी होते हैं मंत्र दृष्टा, यानी कुछ नई नई डिस्कवरीज करते हैं। वे लोग ध्यान के द्वारा नए नए सत्यों का आविष्कार करते हैं। गहरे ध्यान के द्वारा चित्त शुद्ध होता है और वे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का आविष्कार करते हैं। वही सत्य है। त्रेता युग में उन कर्मों का अनेक प्रकार से विस्तार हुआ। ऋषियों ने देखा कि अमुक व्यक्ति को ये चाहिए तो क्या करना चाहिए, उसको यह यज्ञ करेगा तो उससे लाभ होगा। और उसके बाद कहते हैं सत्य, यानी कर्म फल की कामना से युक्त। यहाँ सत्य शब्द का अर्थ है कर्म का जो फल होता है वो सत्य होगा, निश्चित रूप से होगा। जो सत्य है उसकी कामना से युक्त होकर उसका नित्य आचरण करो। जो ऐसा हम बता रहे हैं वैसा करो। लोक में यानी आपके स्वर्ग लोक इत्यादि जो विभिन्न लोक हैं जहाँ पर आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए सुकृत कर्म की प्राप्ति का यही एक मार्ग है। जो व्यक्ति कर्म फल की प्राप्ति, मैंने अच्छा किया तो मुझे नाम यश मिलना चाहिए, मैंने अच्छा किया तो मुझे धन मिलना चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। पहले ज़माने में स्वर्ग की बात थी, स्वर्ग मिलना चाहिए। आज के ज़माने में स्वर्ग आदि की मान्यताएं भले ही क्षीण हो गई हो, लेकिन उसका स्थान दूसरे प्रकार की प्रतिष्ठा इत्यादि ने ले लिया। उसके बाद में अब आगे उसका थोड़ा सा विस्तार करेंगे। तत्र अग्निहोत्रम एव तावत् प्रथम प्रदर्शनार्थम उच्यते सर्वकर्मणाम प्राथम्यात्। उसके बाद सबसे पहले वो अग्निहोत्र कर्म को, क्योंकि वो अग्निहोत्र कर्म सबसे प्रथम है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका वर्णन संक्षेप में करते हैं। पहले जमाने में जो त्रैवर्णिक हुआ करते थे, यानी जो यज्ञोपवीत धारण करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, वे लोग, उनका नियम था अग्निहोत्र का, नित्य अग्निहोत्र करना। उसमें घर में अग्नि रहती थी और प्रातःकाल और सायंकाल उसमें नियम से आहुति डाली जाती थी। नियम से प्रातःकाल सायंकाल सारे जीवन अग्निहोत्र अग्नि जलती थी, उसमें वे आहुति डाला करते थे। इसीलिए जैसा मैंने कहा कि ऋषि लोग जो जंगल में रहते थे और जो शिष्य जो जाते थे तो हाथ में समित पानी, समित यानी अग्नि में जलाने की लकड़ी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो गुरु के लिए आवश्यक है वो अग्निहोत्र में लकड़ी की आवश्यकता है। तो इसलिए उसको एक वो विधि बन गई थी, हाथ में अग्नि लकड़ी लेकर, यानी विनम्रता और सेवा के भाव से जाना। तो अग्निहोत्र की परंपरा रही थी। हम तो नहीं जानते कि कब तक रही, कब तक है, नहीं रही, पता नहीं कब चली गई वो परंपरा।
लेकिन उस जमाने में अग्निहोत्र की परंपरा थी, प्रतिदिन सुबह और शाम आहुति दी जाया करती थी उसमें, अग्नि में। तो उसका यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं उसका, यदा लेलायते ही अर्ची समिद्धे हव्यवाहने तदा आज्य भाग अवंतरेण आहुति प्रतिपादयेत। कहते हैं कि जब अग्नि अच्छी तरह जल जावे, जिस समय अग्नि प्रदीप्त होने हो जावे, उस समय क्या करे, ज्वाला उठने लगे, अर्ची उठने लगे, तब क्या करे कि उसके उस समय दोनों आज्य भागों के मध्य में आहुति डाले। क्या कहते हैं कि थोड़ा सा हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे कि वहाँ पर दो, दक्षिण भाग में और उत्तर भाग में, उसके दो भाग हैं, एक अग्नि के, एक यहाँ पर एक वहाँ पर। एक स्थान पर आहुति डाले, हवि डालेगा, दूसरे में डालेगा। एक जगह अग्नये स्वाहा कह के, दूसरे जगह सोमाय स्वाहा करके अग्नि में आहुति डालेगा। और उसके बाद में जो बीच वाला हिस्सा है, बाकी जितनी आहुतियां हैं वो बीच वाले हिस्से में डाले। आप लोगों ने यहाँ पर, हमारे यहाँ हवन होता है, देखा होगा आपने, हमारे ठाकुर माँ स्वामी जी के जन्मदिन के ऊपर यहाँ पर हवन होता है। हम लोग 11 बजे से 27 तारीख को, 27 फरवरी को यहाँ पर हवन होगा। हवन का उद्देश्य क्या है? ये जो अग्नि है इसको हम श्री रामकृष्ण समझते हैं। श्री रामकृष्ण नाम अग्नि नामाग्नौ। हम ये कल्पना करते हैं, हम मन में संकल्प के द्वारा यह विचार करते हैं कि यह जो अग्नि है ये श्री रामकृष्ण स्वयं है। और अग्निहोत्र में भी यह है, अग्नि देवता है और उसमें आहुति डाली जाती है उसको प्रसन्न करने के लिए। तो उद्देश्य क्या है? निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, आज के युग में यह सेवा जो है, यह आज के युग के यज्ञ है, सेवा यज्ञ। कई प्रकार के यज्ञों की बात आप गीता में पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रकार। वहाँ पे यज्ञ के एक विभिन्न रूप बताए गए। यह अग्नि का यज्ञ है, विभिन्न प्रकार के यज्ञ है। यह यज्ञ है, इसको द्रव्य यज्ञ कहा है, जिसमें द्रव्य यानी वस्तुओं की आवश्यकता है। कोई ज्ञान यज्ञ भी है, मन ही मन एक अग्नि का कल्पना की और उसके अंदर कुछ आहुति डाली, ऐसा सब जगह। उद्देश्य क्या है? अपने अहंकार का त्याग करना, कुछ दूसरों के कल्याण के लिए देना। और यह जब करते हैं तो उससे चित्त शुद्धि होती है, उस भाव से करना। लेकिन अगर अहंकार से युक्त किया जाए तो कुछ लाभ नहीं होता। यहां पर कहते हैं, उसका नियम बनाया कि इस प्रकार से, इस नियम के अनुसार तुम आहुति दो। हम लोग भी, आपने देखा होगा, आप लोग तो जानते नहीं, लेकिन अगर पुस्तक में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि ये पहला थोड़ा सा घी है वो इस कोने में डालेगा, फिर कहते हैं थोड़ा घी इस कोने में डालेगा, फिर बहुत सारा घी एक एक करके अग्नेय स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेय स्वाहा या कुछ भी कह के बीच में डालेगा। ये सारा वर्णन हमारी होम की जो पद्धति है उसके अंदर किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? कुछ नियम का पालन करना। मुख्य उद्देश्य है मन को ट्रेन करना, सावधानी से करना, जो मर्जी में आए वैसे नहीं करना। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उससे व्यक्ति को एकाग्र रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, आलस्य को दूर करना पड़ता है, प्रमाद यानी केयरलेसनेस, प्रमाद दूर होता है। ये उद्देश्य हैं इस यज्ञादि जो कर्म हैं उनके, जिनके द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ती है, आलस्य दूर होता है, तमोगुण दूर होता है। और उसको अगर इस भाव से किया जाए कि इस अग्नि के, मैं जो आहुति के माध्यम से मैं अपने अहंकार का नाश कर रहा हूं, अहंकार की आहुति दे रहा हूं, तो इससे चित्त शुद्धि होती है। तो यही कहते हैं कि जिस समय सब और आधान किए यानी ईंधन के द्वारा अच्छी तरह अग्नि जल जावे, उस समय ज्वालाओं के चंचल हो उठने पर आज्य भागों में अर्थात दाहिने और दक्षिण भाग में आहुति देवे, और उसके बाद में जो बीच का भाग है उसको आवापस्थान कहते हैं, बाकी सब हैं उसी के अंदर देवे। बस यहाँ पर संक्षेप में उन्होंने आहुति की विधि बताई। वैसे जब आप वेदों को पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से है कि ईंटें कैसे जमाना है,
हमारे यहाँ पे जो यज्ञ करते हैं उसमें वो रेती है तो रेती के ऊपर क्या, उसके ऊपर ड्राइंग करना पड़ती है, डिज़ाइन करनी पड़ती है, वो सब चक्र बनाना पड़ता है, वो सब बड़े विस्तार से दिया गया। इसके बाद में कहते हैं कि अगर आप इसे ठीक से न करें, यथाविधि आहुति प्रदान रूप कर्म से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। याद रखिए, ठीक ठीक करने पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती। क्यों? मन व्यक्ति का अत्यंत एकाग्र हो जाता है, वो अत्यंत कहना चाहिए करीब करीब सत्वगुण को प्राप्त कर लेता है, उसकी चांचलता दूर होती है, तमोगुण दूर होता है। तमोगुण तो दूर करना मुख्य बात है, और जो चंचलता है उसको भी संयत करना है। ऐसा नहीं होगा कि यहां डाल दिया वहां डाल दिया, चंचलता कारण आदमी को अत्यंत सावधान होकर करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को करने से स्वर्ग लोगों की प्राप्ति होती है, लेकिन यह अत्यंत कठिन है इस बात को, और विपत्तियां बहुत सारी आ सकती हैं। इस बात को समझाने के लिए अगला मंत्र कहते हैं, यस्याग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मास्यम अनाग्रयणम अतिथिवर्जितम च अहुतम अवैश्वदेवम अविधिनाहुतम आसप्तांश तस्य लोकान हिनस्ति। जिसका यज्ञ, जिसका अग्निहोत्र में ये चीजें नहीं हैं, याद रखिए अग्निहोत्र में बहुत सारे कंडीशंस हैं। अब आप सोच लीजिए, अब जब हम पढ़ेंगे देखेंगे कि जो व्यक्ति अग्निहोत्र किया करता था उसको कितना डिसिप्लिन, कितना संयम, कितने अनुशासन में रहना पड़ता। पहले तो बताया सुबह शाम 2 बार अग्नि में आहुति देगा, और आहुति देगा तो अभी जो बताया कि दोनों तरफ देगा, बीच में देगा, और वो मंत्र बोलकर देगा। ये तो छोटी बात है। फिर कहते हैं कि दर्श और पौर्णमास, ये 2 कर्म करने पड़ते हैं। दर्श क्या है? वो है अमावस्या के दिन कुछ कर्म करना पड़ेगा। पौर्णमास, पूर्णमासी, पूर्णिमा जिस दिन है उस दिन उसे विशेष प्रकार का कर्म करना पड़ेगा। ठीक है? अमावस्या पूर्णिमा के दिन कुछ न कुछ विशेष प्रकार की आहुति देना है, या जो करना है, क्या करना है, सब लिखा हुआ है, जो कर्म करना पड़ेगा। उसके बाद में है चातुर्मास्य। हर चतुर्मास की प्रारंभ 3 चतुर्मास होते हैं, 4 महीने 3 बार हुए ना, 12 महीने में। तो चतुर्मास की जब प्रारंभ होगा तब उसको कुछ करना पड़ेगा, उसे विशेष करने का प्रारंभ करना पड़ेगा। फिर कहते हैं आग्रहण, आग्रहण होता है। आग्रहण क्या है? कहते हैं कि जब हार्वेस्ट होती है, जब नई फसल आती है, उस समय उस अन्न के द्वारा विशेष प्रकार का उसको अन्न दान करना है, या उसके द्वारा यज्ञ करना है। तो ये कितना हुआ? दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रयणम, फिर प्रतिदिन अतिथि पूजा। अतिथि कोई भी आ गया उसकी सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है? मतलब यह है कि केवल सुबह शाम मैंने अग्नि में आहुति दे दी, अग्निहोत्र किया, वो पूरा नहीं होता। चतुर्मास में अलग से करना पड़ेगा। अब फिर पूर्णिमा को, अमावस्या को, और जब नई फसल आएगी तब ये बराबर करना पड़ेगा। और हम लोग आप देखते हैं कि हमारे यहाँ भी परंपरा है कि चतुर्मास को कुछ करते हैं, अमावस्या के दिन हम कुछ करते हैं, पूर्णिमा के दिन कुछ करते हैं, जब नई फसल आती है तो भगवान को चढ़ाते हैं। ये हमारे यहाँ पे परंपरा किसी न किसी प्रकार से आ गई, जिसकी वो नहीं होती। और आहुतम, आहुति नहीं दी, अग्नि जल रही है, आहुति नहीं दे रहे, जब कभी दी कभी नहीं दी। अवैश्वदेवम, वैश्वदेव नाम का एक दूसरा भी एक कर्म है, उसको नहीं किया।
वैश्वधर्म कोई कर्म एक दूसरा होता है, वो भी नहीं किया। फिर अविधि ना, विधि पूर्वक जैसा बताया वैसा नहीं किया। हमने यहाँ किया लेकिन जो वैसा लकड़ियां रख दी और आग जला दी और आग डाल दी, ऐसा नहीं, पूरी विधि के द्वारा, मंत्र के द्वारा। ऐसा जो अगर कोई करे, बिना विधि से करे, है फसाट कर ले, आलस्य के द्वारा, नहीं तो क्या होता है उसका, आसप्तांश तस्य लोकान विनस्ति, ये यज्ञ जो है उसके 7 लोकों को नाश कर देता है। नाश करता है या ना, उसको मिलता नहीं है। कौन से 7 लोग? भूर्भुवस्वः जन मह तप सत्य, ये 7 लोक, ऊपर के लोक, 7 लोक। भू यानी पृथ्वी लोक, भुवः स्वर्ग, भूस्वः उसके बाद तीसरा लोक, उसके बाद जन मह तप और सत्य, ये 7 लोक एक के ऊपर एक, 7 लोक हमारे यहाँ मानते हैं कि जो लोग अग्निहोत्र इत्यादि करते हैं वह इन लोकों को जानते हैं। उनकी क्षमता के अनुसार उन्होंने कर्म ज़्यादा किया, कम किया, पुण्य कर्म कितना है उसके अनुसार कोई महलोक में चला गया, कोई सत्यलोक में चला गया, ऐसे उच्चतर लोक में वो जा सकते हैं। वहाँ पे अधिक भोग होता है, सुख होता है, विशेषताओं का वर्णन शास्त्र में मिलता है। लेकिन अगर आप विधि से नहीं करो, मतलब तमोगुण है, चंचलता है मन की, ये सब बना हुआ है, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ लोक नहीं मिलेगा। और क्या होगा? हिनस्ति यानी व्यर्थ का श्रम होगा, इतनी मेहनत की और फालतू। इसको बोलते हैं हिनस्ति, यानी उनका नाश कर देता है। स्वर्गलोक नाश होता है। नाश यानी कि प्राप्त तो होता नहीं, ना प्राप्त नहीं होता, आपका जितना श्रम है वो व्यर्थ जाता है। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार कहते हैं कि जो पिंडदान आदि करने से क्या होता है, यजमान से संबद्ध पिता, पितामह, प्रपितामह, अगर जो पिंडदान करके जो यजमान है, जो गृहस्थ है, वो क्या करता है, 3 लोगों की वो सेवा करता है, सुरक्षा करता है, उनका पोषण करता है। किसका? पिता का, पितामह का, और प्रपितामह, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये पिंड आदि के दान के द्वारा, और पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, ये आने वाली संतति का भी रक्षा करता है। तो कहते हैं कि ये सब भी उसकी सब नष्ट हो जाती है। उपरोक्त उसका करने वाले 7 लोग हैं। इस प्रकार जो है यह भी उसको प्राप्त नहीं होते, उनका भी कल्याण नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो ठीक ठीक से कर्म नहीं करता। इसके पीछे का भाव क्या है? एकाग्रता से सारा काम किया जाए, निस्वार्थता से काम किया जाए, अहंकार त्याग करके किया जाए। ये ट्रेनिंग है। अगर इसकी निंदा ही करना होता, ये उद्देश्य नहीं है। अगर जो ठीक ठीक करेगा तो उसको स्वर्ग प्राप्त होगा। और आजकल के जमाने में इसी प्रकार दूसरे प्रकार के कर्म आ गए। आप सेवा कर्म कीजिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, ऑफिसर बनिए, आपको बड़ी सावधानी से सारे काम करने पड़ेंगे। गृहस्थों के नियम हैं, उनको आप ठीक ठीक से पालन कीजिए, आप देखेंगे बड़ी सावधानी से आपको करना पड़ेगा। जो लोग करते हैं उनका नाम यश होता है, धन मिलता है, सुख मिलता है, पुत्र पौत्र मिलते हैं, प्रशंसा होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर इसको आप यज्ञ के भाव से करें, याद रखिए, यज्ञ का अर्थ ही है कुछ आहुति देना। देना, दान जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है यज्ञ का। निस्वार्थता की प्राप्ति होती है, अहंकार का नाश होता है, चित्त शुद्धि होती है, और इसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी होता है। ये पीछे का भाव है वेदों का। वेदों का भाव ये नहीं कि आपको स्वर्ग ही दिलाया जाए, स्वर्ग ही जो दिलाया जाए। कहते हैं स्वर्ग काम जो है वो अग्निहोत्र की यज्ञ करे, वहां पर विधि बताई जाती, करना चाहिए। तो क्या है, यज्ञ व्यक्ति को इच्छा नहीं हो तो, अगर तुमको स्वर्ग की कामना हो तो क्यों करोगे? क्यों नहीं, वेद में कहा है करना? नहीं। अगर तुम निष्काम हो तो तुमको ये सब सारी बातें करने की आवश्यकता ही नहीं। उनका उद्देश्य तो है कि भाई
अगर तुमको इच्छा हो तो करो, धीरे धीरे चित्त शुद्धि होगी और तुम इसके चक्कर से निकलो। अब इसके आगे उसी की बात करेंगे। 3 श्लोकों में, 3 मंत्रों में संक्षेप में वही अग्नि की जो अग्नियाँ की जो आहुतियाँ हैं, अग्नि की जो रश्मियाँ हैं, अग्नि की जो जिह्वाएँ हैं, लपटें हैं, उनका वर्णन करते हैं। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा सुलंगिनी विश्वरुचि तदेवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वा। कहते हैं कि ये अग्नि जो जलाई जाई, जो आपने यज्ञ की अग्नि जलाई, उसमें 7 प्रकार की उसकी जिह्वाएँ हैं, लपलपाती जिह्वाएँ। एक का नाम है काली, दूसरे का नाम है कराली, तीसरे का मनोजवा, चौथे का सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, सुलंगिनी, विश्वरुचि देवी। इनको देवी कहा गया, उनको महत्व दिया गया। भाव क्या है? सब चीज़ों को अच्छी तरह सावधानी से करो, उसके पीछे एक उदात्त भाव रखो। जो करो ये सब बड़ी अच्छी बातें हैं, ये देवती हैं, देवियां हैं, उसको आहुति दो। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुतयो हि आददायन् तम नयन्त्येता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको अधिवासः। पहले कहा कि जो ठीक ठीक नहीं करता है, उसके सब अंग प्रत्यंग यज्ञ के नहीं करता है, उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो ठीक ठीक करता है उसको क्या मिलता है? ये कहते हैं एतेषु, इनमें क्या है? जो अग्निहोत्री, जो अग्निहोत्र करना वाला है, इनमें यानी इन देदीप्यमान भ्राजमानेषु, प्रज्वलित अग्नियों में, अग्नि शिखाओं में, यथा समय, जब जिस समय अग्नि में डालना, इस समय इतना काम करने के बाद यहाँ पे डालो। अग्नि में आहुतियों को देता है, यानी अग्निहोत्र कर्म का ठीक ठीक आचरण करता है, उसे ये सूर्य की किरणें लेकर वहां ले जाती हैं जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी रहता है। उसका फल यह होता है कि उसके सूक्ष्म शरीर को, आत्मा के साथ उसके मन को, सूक्ष्म शरीर को ये लहरें, ये जो सूर्य की किरणें, उसको देवता के, इंद्र के पास ले जाती, यानी वह इंद्र के स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, जहाँ पर भोग है, सुख है, समृद्धि है। ऐसे स्थान पर सूर्य की ओर को लेकर सूर्य की किरणों के द्वारा वहाँ वह पहुँच जाता है। सूर्य द्वार से, एक है सूर्य द्वार, दूसरा है चंद्र द्वार, 2 प्रकार के हैं, लेकिन सूर्य के द्वार से वो वहाँ पहुँच जाता है। और कथम सूर्य से रश्मि भी यजमानम वहंती इति उच्यते। ये सूर्य की किरणों के द्वारा यजमान को, जो यजमान ये जो देता है, वह किस प्रकार से ले जाती हैं, कैसे ले जाती हैं, वो और बताते हैं। एहि इति तमाहुः तम आहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम वदन्त्यः अर्चयन्तः एष वह पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। कहते हैं क्या है? कहते हैं ये आहुतियां जो हैं, आहुतयः सुवर्चसः, जलती हुई, सुवर्चः ब्रिलियंट, जलती हुई जो आहुतियां ये हैं, रश्मियां, ये आहुतियां, इन आहुतियों के द्वारा वो जले हैं। तुमने आहुति प्रदान की है, तुमने इतना त्याग किया है, इसके परिणाम स्वरूप वो कहती हैं यही आओ आओ, वेलकम वेलकम, यह तुम्हारे सुकृत से प्राप्त हुआ पवित्र ब्रह्मलोक है। तुमको ब्रह्मलोक यानी उच्च ब्रह्मलोक नहीं, स्वर्गलोक की बात यहाँ पर की जा रही है। यह ब्रह्मलोक है, तुमको बहुत सारा, तुमने बहुत महान पुण्य किए हैं, आओ, वेलकम, बहुत अच्छा किया तुमने, इस स्वर्ग में आओ और यहाँ पर खूब भोग करो, आओ। ऐसी प्रिय वाणी कहकर यजमान का अर्चन या सत्कार करती हैं, उसे सूर्य की किरणों के द्वारा उसे वहां पर ले जाती। तो जो आहुति देता है, जो ठीक ठीक अग्निहोत्र करता है,
हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसको सूर्य की किरणें वहाँ ले जाती हैं, आहुतियाँ उसका स्वागत करती हैं, कहती हैं वेलकम, आओ आओ आओ। याद रखिए, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ तक कहा है कि ये सब ठीक है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा तो जिन लोगों ने आओ आओ किया है, आओ आओ आइए बैठिए, वही कहेंगे गेट आउट, लात मार के निकाल देते हैं। तुम रहना चाहो तो लात मार के निकाल दें। जब पुण्य खत्म हो जाएगा, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर पुनः संसार इस मर्तलोक में आना पड़ता है। तो यहां तक ये स्वर्ग जाने का उपाय ठीक ठीक अगर आप अग्निहोत्र आदि करो और संसार के कर्म, यानी इसको दूसरी प्रकार से ले लीजिए, पूरा मन लगा कर जो नियम है उसके अनुसार एक फैक्ट्री डाली, यज्ञ के रूप में फैक्ट्री डालिए, पूरा नियम पालन कीजिए, जैसा है सब कुछ कीजिए, आपको समृद्धि प्राप्त होगी। लेकिन कहीं गड़बड़ कर दी तो समस्या हो जाए। जैसा कहा ना कि उसके विभिन्न अंग प्रत्यंग होते हैं अग्निहोत्र के, दर्श, पूर्णमास इत्यादि। उसी प्रकार से संसार में जो भी हम कर्म करते हैं उनके अंग प्रत्यंग होते हैं। केवल मकान बनाने से काम नहीं चलता है, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, वहाँ आपने देना पड़ेगा कि ड्रेनेज है कि नहीं है, वहाँ पे सड़क से कितनी दूर आपने रखा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये नहीं किया तो समस्या हो जाएगी। तो कर्म में समस्याएं हैं, ये बात अब बताते हैं। क्या कहते हैं? एतच्च ज्ञान रहितम कर्म एतावत् फलम अविद्या काम कर्म कार्यमतो असंसारम दुख मूलम इति निंद्यन्ते। ये जो कर्म है अगर ज्ञान रहित कर्म है, सकाम कर्म है, ज्ञान यानी ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कर्म करो लेकिन ठीक ठीक जानो कि ये मिथ्या है, एक भगवान ही सत्य है, भगवान में मन रखकर अगर कर्म न किया जाए तो ये बंधन का कारण होता है, समस्या पैदा करता है। यह इस बताने के लिए ये दुख है, असार है। इस कर्म में अगर आप कर्म में ही फंसे रहे तो फंसे रहेंगे, उसमें से आप निकल ही नहीं सकेंगे। इसको बताने के लिए आगे बात करते हैं। उसकी निंदा की जाती है। दुखमिति प्लवाहि एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तवम अवरम येषु कर्म एतत् श्रेयो अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेव अपीयन्ति। क्या कहते हैं कि यज्ञ रूपा एते अष्टादशोक्त अवरम येषु कर्म, ये 18 जो कहते हैं, अष्टादश ये इसमें जिनके अंग हैं, यानी 2 यजमान और उसकी स्त्री जो करा रहे हैं, और उसके 18 ऋत्विक यानी प्रीस्ट जो पुजारी यज्ञ करने वाले ऋत्विक जो हैं, यज्ञ जो कराते हैं, वो इस प्रकार से एक यज्ञ के 18 अंग है। 18 ये जो 18 हैं ये क्या हैं? ये अस्थिर हैं, अस्थाई हैं। प्लवा शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं विनाशी, क्योंकि ये 16 ऋत्विक और यजमान, ये 18 यज्ञ रूप, यज्ञ के रूप यानी यज्ञ के संपादक जो हैं ये अदृढ़ हैं, अस्थिर हैं, नश्वर हैं, इनके ऊपर निर्भर है यज्ञ। इनमें समस्याएं हो सकती हैं, कठिनाई हो सकती है, इनका मन एकाग्र नहीं होगा, ठीक से न करेंगे तो समस्या हो जाएगी। इसलिए केवल ज्ञान रहित कर्म जिन पर आश्रित है यह जो है अदृढ़ हैं, अस्थिर हैं, और शास्त्र में इन्हीं के आश्रित जो कर्म बतलाया है, जो कर्म इन अस्थिर और नश्वर वस्तुओं पर आधारित है वह भी नश्वर भी होगा, अस्थिर ही होगा। इसलिए उसे अवर कर्म, निम्न कोटि का कर्म कहा गया है। उन 18 आश्रयों के अदृढ़तावश फल के सहित
वह विनाशशील होने के कारण उनसे निष्पन्न होने वाला कर्म, वो क्या है कर्म? अवरम कर्म है। निष्क्रम होने वाला कर्म क्या है? जिस प्रकार से, याद रखिए, जिसका आधार ही नश्वर होवे, जिसका आश्रय है वही नश्वर होवे, क्षणभंगुर होवे, तो उसमें चीज रखी होगी वो भी तो नष्ट हो जाएगी। जैसे एक दूध और दही का बर्तन, अगर दूध और दही का बर्तन है, वो बर्तन है कि मिट्टी का बर्तन फूट जाएगा तो दूध और दही भी फूट जाएगा। उसी प्रकार के उसके नाश से सब टूट हो जाता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि यह जो कर्म है यह नश्वर है, विनाशी है, अस्थिर है, इसलिए ये सब कर्म भी जो है, इसका फल भी जो है वो नश्वर होगा। इसलिए कहते हैं इन्हें ही जो लोग अभिनंदन्ति एतत्श्रेय, यही श्रेष्ठ है, यही कल्याण का है, यही हमें सुख प्रदान करेगा, यह कर्म यानी श्रेय का साधन है, हमें सुख देगा, ऐसी जो उसकी प्रशंसा करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम लोग जब जाते हैं कहीं पे तो स्वामी जी का हम अभिनंदन करते हैं, कि प्रशंसा करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो जो लोग इसे ही अभिनंदन का, इसका अभिनंदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं और उसको मानकर अत्यंत हर्षित होते हैं, वे इसी हर्ष के कारण जरा मृत्युमेव ते पुनः एव अपीयन्ति, ये पुनः पुनः बार बार इस जरा मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्ग से पुण्य नष्ट होगा, फिर पुनः जन्म होगा, फिर कुछ करेंगे, पता नहीं नरक में जाएंगे या फिर कुछ नीची योनि में जाएंगे, कुत्ता बिल्ली की योनि, फिर जन्म होगा। ये चक्कर चलता है। ये संसार का चक्र इस सकाम कर्म से कभी नहीं जाता। पहले बता दिया यही आपको बड़ा अच्छा बताया, ऐसा करो वैसा करो, बड़ा अच्छा है। प्रशंसा की जाती है, वेदों में खूब प्रशंसा की जाती है, जिससे मन उसमें पूरी तरह लग जावे। लोग जैसे गंदे काम से, अधर्म से तो दूर जावे, ये मुख्य बात। अधर्म से दूर हटो भाई, धर्म करो, जैसा लिखा है वैसा करो तो सही, त्याग करो, ध्यान करो, क्यों स्वर्ग मिलेगा, नाम यश होगा, ठीक है करो ना। फिर धीरे धीरे निष्काम कर्म होगा, उसके बाद ज्ञान का अधिकार। तो यहां पर सारे पहले प्रशंसा की, अब उसकी निंदा कर रहे हैं, वेद ही निंदा कर रहे हैं। अभी बता दिया, मूढ़ा, जो व्यक्ति इसी को सर्वस्व समझते हैं, इसको ही श्रेष्ठ कर समझते हैं, वह मूढ़ हैं, मूर्ख व्यक्ति। अब आगे प्रसिद्ध श्लोक आता है, उसमें भी मूढ़ शब्द, मूर्ख शब्द और दूसरा भी शब्द आएगा, आगे आएगा, बाला आएगा, इसमें नहीं है। बाला, बालक, बच्चे हैं। आगे वाले 2-3 श्लोकों में ये जो सकाम कर्म हैं इनकी निंदा की गई। ये प्रसिद्ध मंत्र है। अविद्यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनेव नियमाना यथांधाः। प्रसिद्ध श्लोक है ये। क्या कहते हैं? पहले इन लोगों को, जो मूढ़ लोग ऊपर बताया कि इस कर्मकांड को ही जो सर्वस्व मानते हैं, स्वर्ग प्राप्ति को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं, इन लोगों को मूढ़ कहा है पहले मंत्र में। इसको भी कहा मूर्ख लोग। कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः, अविद्या में डूबे हुए हैं। विद्या अविद्या, ये संसार की विद्या को, सारी विद्या को अविद्या ही कहा गया। अपराविद्या, ये सब अविद्या ही है। इसे संसार से मुक्ति नहीं होती। हमने देखा था प्रारंभ में द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच पराच, प्रारंभ में जब कहा गया था उसमें वहां पर कहा था कि ये 2 विद्या नहीं, विद्या तो एक ही है। सच पूछा जाए तो विद्या एक ही है। देखिए
पहले चैप्टर का प्रथम मुंडक प्रथम खंड के चौथे मंत्र में शंकराचार्य कहते हैं तत्र तद विद्या तद विषय ही वेदिते न किंचित तत्वतो विदितम स्यात्। ऐसा ठीक है, कहते हैं कि वहां पूछा तो था, क्या पूछा था कि एक विद्या बताई जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, और यहाँ पे दो विद्या बताते हैं। यानी जो प्रश्न पूछा उसके बदले उत्तर तो ठीक से देना चाहिए ना, कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि किसको जाना सब कुछ जाना जाता है। उसके उत्तर में कह दिया दो विद्याएं हैं, तो उसके कहते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं, नैष दोषः क्रम अपेक्षत्वात् प्रचिवर्तन अपराही विद्या अविद्या सा निराकर्तव्या। अपरा विद्या जो है वो तो अविद्या ही है, विद्या तो एक ही है, जिसको जानकर सब कुछ जाना जाता है वो तो एक ही है। दो किया क्या है, अरे जो विद्या अपरा विद्या है वो तो अविद्या ही है, हम इसलिए बता रहे हैं कि इसको दूर कर दो। यहां पर उसी बात को कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, जो अविद्या में पड़े हुए हैं। ये संसार के अपरा विद्या जिसे हम सारा जो नॉलेज है ना, ये जब हम लोग पढ़ते हैं सब श्री रामकृष्ण भी कहते हैं ना, श्री रामकृष्ण तो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, और उनके पास में सब लोग आके बड़े बड़े पंडित उनके चरणों में बैठते थे। क्यों? वो कहते थे हमने क्या किया है, कुछ नहीं, हमने कागज दिमाग में कचरा भरा है, इन्होंने तो जो खास चीज है वो खाई। तुरानंद जी को श्री रामकृष्ण ने स्पष्ट कहा, अच्छा ये बताओ शास्त्र में क्या लिखा है? यही लिखा ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसको जीवन में उतारो बस। जितने संत हैं, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, बाइबल में नहीं, बाइबल है कोई आया तो ज्यादा पढ़ रहा है तो उसको ले जाओ, जरूरत नहीं ज्यादा पढ़ाई की, जो बाइबल में उसको जीवन में उतारो बस। बाइबल में लिखा है कि तुम अगर कहीं प्रीचिंग के लिए जाओ तो तुम्हारे पास एक कपड़ा होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो बस उसको जीवन में उतारो। भिक्षा मांग के खाओ, चप्पल नहीं होना चाहिए, बस उसको जीवन में उतारो। जैसा बाइबल में लिखा है वैसा करो, ये हो गई विद्या, तो उसको जीवन में उतारना, ये जब महत्वपूर्ण बात। बाकी जितना है दिमाग को अपने इतने ज्ञान से भरना, ये सब ज्ञान नहीं है, अविद्या। तो जो अपरा विद्या है उसको यहां पर अविद्या ही कहा। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडितम। हम लोग 3 PhD वाले हैं भाई। हाँ, बायोडेटा लिखते हैं ना, तो इतना बड़ा बायोडेटा लिख दिया, पूरा 2-4 पेज 5 पेज का बायोडेटा तैयार हो जा रहा है। इतने पेपर लिखे हैं, इतनी किताबें लिखी है, इतने हमने रिसर्च किया है, इतने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया है, ये सब ये क्या है? पंडितम मन्यमाना, अपने को पंडित मानते। स्वयं धीरा, हम धीर पुरुष हैं, बुद्धिमान हैं। अविद्या में पड़े हुए अपने आप को यह कर दें धीरा, धीमंत, बुद्धिमान, धैर्य वाले व्यक्ति बड़े बुद्धिमान हैं। पंडिता विदित वेदितव्यश्च, हमने जान लिया है जो जानना चाहिए। पंडित का अर्थ है जो जान लेता है, क्या समझता है कि मैंने जान लिया, जो जानना था वो जाना, मैंने पढ़ लिया, सब जान लिया। श्री रामकृष्ण के पास लोग आते थे, हाँ वो जो बोल रहे हो तो हमने सब सीख लिया, जानते हैं, वो तो क्या बात है, नई बात तो क्या बात है, हम जानते हैं सब। ये पंडितम, अपने को पंडित समझते हैं। विदित वेदितव्यश्च, हमने को जानना था वो सब हमने जान लिया है। आत्मानम संभावयंती, क्या कहते हैं? वो अपने आप को सम्मानित करने वाले हैं, मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। पहले ही जाते ही सब बताने लग जाते हैं, ये किया, सब पूरा अपना पूरा बातें बताने लगते हैं। वे क्या है? जरा रोग आदि अनेक अनर्थ जाल से जंघम्यमाना, हन्यमाना, अत्यंत पीड़ित होते हैं। जंघम्यमाना यानी पीड़ित हो रहे हैं, विभिन्न काय से? जरा से, बुढ़ापे से, रोग से। 2 दिन पहले हम यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर था, उसको सुना था, आयुर्वेद के ऊपर था। तो एक विद्वान विदुषी महिला बहुत बोल रही थी, उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर आप आयुर्वेद के नियमों के अनुसार अगर जीवन यापन करो
तो आपको वृद्धावस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी। और नियमों के पालन न करो तो जरावस्था आएगी। दो शब्दों का उपयोग किया, जरावस्था, जर्जर हो गया शरीर, बूढ़ा। लेकिन अगर आप ठीक ठीक पालो तो वृद्धावस्था आएगी। और उसको मेरे पास एक पुस्तक अभी आई है, एक प्रोफेसर है फिजियोलॉजी के, डॉक्टर है, उन्होंने किताब लिखी है गोल्डन ईयर्स, यानी वृद्धावस्था को उन्होंने कहा है कि अपने स्वर्णिम जीवन का वो, उसके बाद लिखा है ड्रीम और रियलिटी। अगर आप नियमों का पालन करो तो ये वृद्धावस्था जो है वो गोल्डन ईयर्स हो सकते हैं, वह आपके स्वर्णिम काल आपके जीवन का हो सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मेरे जरा रोग आदि अनर्थों के द्वारा वे पीड़ित होते हैं। जंगम्यमान का अर्थ है परियंती यानी वे घूमते रहते हैं। भ्रमंती परिभ्रमंती, एक जन्म से दूसरे जन्म से ये सब ओर से पीड़ित होते, भटकते घूमते रहते हैं। जिस प्रकार कैसे घूमते रहते हैं, बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। अंधे नेव नियमाना यथा अंधा, जिस प्रकार अंधे को एक अंधा व्यक्ति ले जावे हाथ पकड़कर, रास्ता तो है नहीं, दोनों गिरेंगे। ये अंधा कौन ले जाता है? उनका ज्ञान, उनका अज्ञान। हम समझते हैं हम सब जानते हैं, तो हम सब जानते हैं, हम सबको ले जा सकते हैं, दूसरों को भी ले जाते हैं, उसमें अनर्थ में डालते हैं। स्वयं तो अज्ञान के कारण जा ही रहे हैं, और वे उसके कारण अरक्षिता, अक्षिरहिता कंटक में, गर्त में, कुएं में गिर जाते हैं, कीड़ों कांटों में पड़ जाते हैं। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।